सीडीएस बिपिन रावत की शहादत को न्यूज इंडिया भी सलाम करता है। सैफी, से प्लेन हादसा हुआ था, लगातार हम और अब पूरी टीम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुई थी, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही थी वो बेहद दुखद खबर है हम सबके लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे बीच में एक जाबाज अफसर जनरल बिपिन रावत साहब हमारे बीच में नहीं रहे हैं और ये हमारे लिए, सेना के लिए, सरकार के लिए, पूरे देश के लिए बेहद दुखद खबर है। और जिस तरीके से बिपिन रावत साहब अपने काम के लिए मशहूर थे, अपने काम के लिए जाने जाते थे, आपको बहुत मतलब मुझे जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई, जब भी हम उनसे मिले, तो उनका जो मिलने का अंदाज था वो बहुत खुशमिजाज था। देश के पहले सीडीएस थे बिपिन रावत साहब, हादसे में मौत हो गई है 1 जनवरी 2020 को। उन्होंने पहली बार सीडीएस की कमान संभाली थी। इससे पहले रावत 27वें थल सेना के अध्यक्ष रहे थे और 2014-16 में वो आर्मी चीफ बने थे। और बिपिन रावत का जन्म आपको पता है कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। वो 1978 के भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो किसकी वजह से उत्तराखंड मशहूर है। जनरल बिपिन रावत सेंट एडवर्ड स्कूल से शिमला से उनकी पढ़ाई हुई है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में वो पूर्व छात्र रहे हैं। दिसंबर 1978 में भारतीय सेना अकादमी देहरादून से उन्होंने 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में उनको नियुक्त किया गया था। उन्हें स्क्वाड ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया था। उनके पास आतंकवाद विरोधी जो अभियान है उसमें काम करने का लंबा तजुर्बा था। 10 साल तक उन्होंने आतंकवाद विरोधी में काम किया था और देश के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। जनरल बिपिन रावत उच्च ऊंचाई वाले जो युद्ध क्षेत्र हैं, इलाके हैं, उसमें आतंकवादी रोजगारों में बहुत लंबा उनको काम करने का अनुभव रहा है। उन्होंने बहुत कमान संभाली है। राष्ट्रीय राइफल सेक्टर और कश्मीर घाटी में उनको बहुत ज्यादा तजुर्बा था और इनफैक्ट डिवीजन में भी उन्होंने बहुत तेजी से काम किया है। वीरता अगर उनकी बात करें तो उनको बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं। UIAS उनको अवार्ड मिल चुका है, AVSS अवार्ड मिल चुका है, YSM अवार्ड मिल चुका है, SM के साथ उनको सम्मानित किया जा चुका है। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड से आते हैं तो उन्होंने बहुत तरीके से काम किया था। जैसे मैंने बताया कि 31 दिसंबर 2016 को उन्होंने कमान संभाली थी और 2020 में उन्होंने सीडीएस का पद संभाला था। हालांकि उनके परिवार, जो उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद थे, जिस मधुलिका रावत जी, उनका देहांत हो गया। जब उनसे पत्रकार मिलते थे तो वो हंसकर कहते थे कि जब से ये सीडीएस बने हैं हमें टाइम नहीं देते हैं, बेटियों को टाइम नहीं देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो देश की सेवा के लिए हमेशा काम करते थे, हमेशा काम करते थे। जब भी उनसे मुलाकात होती थी वो बेहद खुश नजर आते थे। तो ये हमारे देश के लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए, सरकार के लिए बहुत दुखद खबर है। और सरकार से लेकर जो तमाम, चाहे हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने दुख जाहिर किया है इस हादसे पर। सरकार की तरफ से लगातार घड़ी है सरफराज, ये देश में गमगीन माहौल है, सबकी आंखें नम है, क्योंकि लोग चाहते थे, पूरा देश चाहता था कि हादसा हो गया, लेकिन उसके बाद खुशखबरी ये आए कि कम से कम जनरल बिपिन रावत साहब बिल्कुल ठीक हैं।